हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक प्यासी लड़की अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए सेड्यूस करती है और इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाया हुआ था और ये राज क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं माइक को जो कि 16 साल का होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी करने के बाद मार्क अपनी एक दोस्त के साथ इंटीमेट भी होने वाला होता है पर वो लड़की उसे रोक देती है, यानी फिल्म की शुरुआत में ही बंदे का कट जाता है। इसके बाद मार्क सभी संस्कारी लड़कों की तरह घर जाकर पॉर्न देखता है और रात में हिलाने के बाद सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे जगाती है और उसे बताती है कि आज उनके अंकल उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। बाद में मार्क के अंकल अपने होने वाली वाइफ जीना के साथ उनके घर पर आते हैं। जीना असल में रशिया से आती है। जब वो सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब मार्क का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा होता है। बाद में मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि कैसे सबका ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था। उसने आज बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, पता नहीं वो कैसे टाइप की औरत है। तभी उनकी मॉम वहाँ आकर कहती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा, इसमें शायद जीना की कोई गलती ना हो और शायद रशिया की लड़कियां ऐसे ही करती होंगी। जीना की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और इसकी पहली शादी से एक बेटी भी होती है जिसे लाने के लिए वो वापस रशिया जाती है। कुछ दिनों के बाद वो सब लोग जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बेटी नताशा से जो कि 14 साल की होती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की अंकल और जीना की शादी हो जाती है। वो मार्क बार बार नताशा को ही देख रहा होता है। नताशा वहाँ पर बैठकर काफी बोर हो रही होती है। शादी के बाद सभी लोग मार्क के घर वापस जाते हैं। तब मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है। मार्क उसे अपने रूम में लेकर जाता है तो नताशा उससे पूछती है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। मार्क उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तब नताशा उससे पूछती है कि तुमने अपने रूम में कभी किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया या सोई नहीं हो। वो उससे पूछता है कि तुम तो बस 14 साल की हो, तुम ये बातें कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब तक 100 बार कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। मार्क उसे कहता है कि हम लोग अब एक कजन्स हैं, मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है। तब नताशा कहती है कि मेरी मॉम बहुत ही घटिया औरत है, वो बहुत से आदमियों के साथ कर चुकी है और मैंने उसे बहुत से आदमियों के साथ करते हुए देखा भी। मार्क इस पर कुछ नहीं कहता और नताशा उसे देखकर हंसने लगती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की माम उसे कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस देश में पहली बार आई है और यहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। यहाँ पर इसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और वैसे भी वो तुम्हारी कजन। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है जहाँ पर जीना उसे बैठने के लिए कहती है और उसके साथ बातें करने लगती है और उसे बताती है कि नताशा बहुत ही अलग लड़की है, वो हमेशा अकेले रहती है, इसलिए अगर नताशा उससे गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच किसी बात का झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए नताशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब मार्क भी उसके पीछे जाता है। बाहर नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी नहीं चाहती, वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है। इसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लाकर बहुत गलती कर दी है। इसके बाद वो उसे अपने दोस्त के घर लेकर जाता है और उसे मिलने के बाद नताशा बस उसी के बारे में सोचते रहता है। तब मार्क नताशा को कहता है कि रूबर्स अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरे सिटी में घूमने के लिए गए हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। मार्क नताशा को उसके घर के पास छोड़ देता है और नताशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी कल। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क नताशा मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और मार्क उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो दोनों साइकिलिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता होता है और इस बारे में नताशा को पता चल जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी थोड़ा बहुत स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से उसके घर पर आती है। तब मार्क उसके लिए थोड़ी सी स्मोक लेकर आता है और वो उसे अपने साथ स्मोक करवा। फिर नताशा उसकी परमिशन लेकर उसके लैपटॉप में कुछ देखना शुरू कर देती है। फिर लैपटॉप में अचानक से पोर्न वीडियो चलना शुरू हो जाती है जो मार्क अचानक से बंद करना भूल गया था। यह देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है। तभी नताशा लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो लिहाजा वो उसे अपनी खुद की न्यूड फोटोज दिखाती है और बताती है कि वो खुद भी पोर्न वीडियोस बनाती है। नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सब कुछ करना चाहते हो, पर मार्क के जवाब देने से पहले ही वो अपना ब्रा उतार देती है और फिर मार्क के सामने अपने अंडरवेयर में खड़ी हो जाती है और कुछ देर के बाद वो अपने अंडरवेयर को भी निकाल देती है। नताशा उसे किस करने लगती है। वो लोग वहीं पर मार्क के रूम में इंटीमेट होते हैं। नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है क्योंकि उसे उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं। नताशा उससे कहती है कि उसकी मॉम को भी उसके बारे में पता चल गया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर उसके कमाए हुए पैसों के पीछे वो पड़ गई थी, इसलिए नताशा को ये सब काम बंद करना पड़ गया था और तभी से इन लोगों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा। इसके बाद मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी हैं
और ज़्यादा इंटीमेट होते हैं और मार्क उसे पसंद भी करने लगता है। मार्क उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए लेकर जाता है और उसे पूरा शहर भी घुमाता है। कुछ देर के बाद मार्क के अंकल और जीना घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर ही रात में नताशा उसे गुड नाइट बेबी का मैसेज सेंड करती है और कुछ देर के बाद उसी के रूम में आ जाती है क्योंकि वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। नताशा और मार्क दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो नताशा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, काश कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रह। मार्क उसे कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। नताशा उसे बताती है कि उसकी माँ मार्क के अंकल को धोखा दे रही है और अभी भी उसके नताशा के डैड के साथ अफेयर चल रहा है। नताशा कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दिया पर फिर भी तुम्हारे अंकल ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और मेरी मॉम की झूठी बातों में आकर मुझे झूठा समझने लगा। के बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर नताशा उनके साथ नहीं जाती और कहती है कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। अब जीना उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है और मुझे ये भी पता है कि तुम उस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। ये सुनकर बराबर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो जीना को मारने लगता है, पर मार्क के डैड उसे रोक लेते हैं। फिर नताशा को जीना के साथ वापस जाना ही पड़ता है। अगले दिन मार्क उसे मिलने के लिए जाता है, तब जीना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब नताशा की ही गलती है, वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है और तुम तो बस अभी छोटे बच्चे हो। जीना मार्क को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ टाइम के बाद नताशा रात को मार्क के घर अपना सारा सामान लेकर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है और क्या मार्क भी इसके साथ चलना चाहेगा। नताशा कहती है कि जीना और मार्क के अंकल के बीच की शादी टूट चुकी है, मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारे अंकल के साथ ताकि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और वो दोनों अलग हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मॉम के हाथों तुम्हारे अंकल की लाइफ खराब होते हुए नहीं देखना चाहती। इसकी बातें पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे रात भर वहीं पर रुकने के लिए कहता है। सुबह होते ही मार्क उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि वो अच्छे से जा सके और नताशा सुबह सुबह ही अपना सामान लेकर चली जाती है। मार्क की फैमिली के लोग काफी परेशान हो रहे थे कि कैसे उसके अंकल ने अचानक से अपनी शादी तोड़ दी है, क्योंकि उनको सच बात का पता ही नहीं था और मार्क भी उन्हें कुछ नहीं बचा। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल करता है मगर मार्क उसकी कॉल उठाता ही नहीं। कुछ दिनों के बाद वो अपने दोस्त के घर पर जाता है और देखता है कि नताशा उसके दोस्त के घर में ही रहने के लिए चली गई है। रूफस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कितनी बार कॉल किया पर तुमने मेरी कॉल नहीं पिक की। रूफस उसे कहता है कि नताशा मेरे पास सेफ रहेगी। तभी नताशा वहां पर आकर मार्क को गुस्से से देखने लगती है। तब मार्क गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और अपने घर वापस आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका एक बार फिर से कट चुका है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।